नमस्कार। प्रस्तुत है कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से निपटने के लिए मुख्यमंत्रियों से चर्चा की। कहा, लॉकडाउन ने हजारों जिंदगियां बचाई हैं। प्रधानमंत्री ने 2 गज दूरी का मंत्र फिर से दोहराते हुए कहा, मास्क और चेहरे को ढकना कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जिंदगी का अंग बन जाएगा। 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 85 जिलों में पिछले 14 दिन के दौरान कोविड-19 का कोई नया मामला सामने नहीं आया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, कोविड-19 के ठीक हुए मरीज प्लाज्मा थेरेपी में मददगार साबित हो सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान मनरेगा के तहत कृषि और प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। और रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड कंपनियों पर दबाव कम करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की विशेष नकद सुविधा की घोषणा की। कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम में अपने सहयोगी सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के सकारात्मक परिणाम मिले हैं, क्योंकि देश पिछले 1.5 महीने से हजारों लोगों का जीवन बचाने में सफल रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि भारत की जनसंख्या कई देशों की जनसंख्या के बराबर है। भारत सहित कई देशों की स्थिति मार्च के प्रारंभ में लगभग एक जैसी थी, लेकिन समय से कदम उठाए जाने के कारण भारत बहुत से लोगों की रक्षा करने में सफल रहा। श्री मोदी ने चेतावनी दी कि इस वायरस का खतरा अभी बना हुआ है और लगातार सावधानी ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब तक 2 लॉकडाउन देख चुका है और दोनों अलग अलग तरह से रहे हैं। अब हमें आगे के बारे में सोचने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना वायरस का प्रभाव आने वाले कुछ महीनों तक नजर आएगा। 2 गज दूरी के मंत्र को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि मास्क और चेहरा ढकना आने वाले दिनों में लोगों के जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। प्रधानमंत्री ने बताया कि कई लोग स्वयं ही घोषित कर रहे हैं कि उन्हें खांसी, जुकाम या कोई अन्य लक्षण है और ये स्वागत योग्य है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था और कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष को महत्व दिया जाना चाहिए। उन्होंने जहां तक संभव हो प्रौद्योगिकी के उपयोग के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने अधिक से अधिक संख्या में लोग आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें, इसे सुनिश्चित करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालयों से जुड़े लोगों को महामारी से निपटने के तरीके तैयार करने और शोध तथा नवाचार मजबूत करने के लिए एकजुट किया जा सकता है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 1396 लोगों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 27,892 हो गई। इनमें से 6,184 रोगियों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। पिछले 24 घंटे में 381 रोगी ठीक हुए। देश में संक्रमण से अब तक कुल 872 लोगों की मृत्यु हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने आज नई दिल्ली में बताया कि कोविड-19 रोगियों के ठीक होने की दर बढ़ रही है और लगभग 22.17% रोगी ठीक हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में 16 जिलों में पिछले 28 दिनों में संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया। ये जिले पहले संक्रमण से ग्रस्त थे। इनमें 3 नए जिले शामिल हुए। ये हैं महाराष्ट्र में गोंदिया, कर्नाटक में दावणगेरे और बिहार में लखीसराय। अधिकारी ने कहा कि 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 85 जिलों में पिछले 14 दिन से कोई व्यक्ति संक्रमित नहीं हुआ। टोटल ऐसे 85 डिस्ट्रिक्ट हैं 25 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, जहां पर कि पिछले 14 दिनों से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। यह हम लोगों को जानना होगा, फॉलो अप करना पड़ेगा कि हम अपनी विजिल को कॉन्स्टेंटली उसी मोमेंटम से बनाए रखें, ताकि इन डिस्ट्रिक्ट की संख्या बढ़े और इन डिस्ट्रिक्ट में कोई नया केस ना आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों को सतर्क और सावधान रहने को कहा है। ग्रीन जोन के जिला प्रशासन को सतर्क रहते हुए निगरानी पर ध्यान देना चाहिए, ताकि वहां संक्रमण के नए मामले सामने न आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि कलंक और भय के कारण कई बार रोगी छुपने का प्रयास करते हैं और समय पर उपचार कराने से बचते हैं। ऐसी स्थिति से रोगी को तो नुकसान होता ही है, उसके परिवार और पूरे समाज को भी हानि होती है।
कोरोना ग्रसित होना कोई स्टिग्मा नहीं है। जितनी जल्दी सच्चाई का सामना होगा, उतनी जल्दी ही और उतने ही अप्रोप्रिएट तरीके से उसका समाधान होगा। एक मुख्य अंश के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि इस समय में अन्य आरोग्य सुविधाएं जैसे कि डायलिसिस, अन्य बीमारियां, उनके ट्रीटमेंट आदि में भी कोई ढिलाई ना होने दें। परंपरागत मेडिकल व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। रेड जोन से ऑरेंज जोन, ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन में जिले को ट्रांसफॉर्म करना ही हमारा मंत्र होना चाहिए। अधिकारी ने बताया कि देश की लड़ाई कोविड-19 महामारी से है, किसी रोगी से नहीं। हमें ये समझना होगा कि ठीक होने वाले रोगी से संक्रमण का कोई खतरा नहीं है। वास्तव में वे प्लाज्मा थेरेपी के लिए एंटीबॉडीज का स्रोत हो सकते हैं। अधिकारी ने कहा कि हमें गलत जानकारी और घबराहट से बचना चाहिए। स्वास्थ्य देखभाल करने वालों, सफाई कर्मियों या पुलिस को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि वे सब लोगों की सहायता कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने संवेदनशीलता और विशिष्टता के आधार पर रैपिड जांच किट खरीदने की निविदाओं को अंतिम रूप देने के लिए विधिवत प्रक्रिया का पालन किया। उन्होंने कहा कि जांच किट के बारे में शिकायतें मिलने पर परिषद ने तत्परता से कार्रवाई की और ऑर्डर रद्द कर दिया तथा विक्रेता को कोई भुगतान नहीं किया गया। कि there is no dearth in terms of planning and organization of testing kits across the country. सेकेंड इश्यू जो आपने बताया है कि देखिए टेंडर का एक बड़ा डिफाइंड प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो अपने इंटरनेशनल या नेशनल सर्टिफिकेशंस प्रोड्यूस करते हैं। उसके बेसिस पर टेक्निकल इवैल्यूएशन के बेसिस पर हमने कोई टेंडर फाइनल किया। उस टेंडर को फाइनल करने के बाद किसी भी कारण से अगर उस ऑर्गेनाइजेशन से जो प्रोडक्ट फॉल्टी आएगा तो ऑब्वियसली एज यू आर अवेयर, तो एज पर द टेंडर कंडीशंस उसके अंतर्गत उस पर हम कार्य करते हैं, उसका पेमेंट नहीं होता है। उस तरह की लर्निंग्स को इनकॉर्पोरेट करते हुए हम हमेशा इंश्योर करते हैं कि कोई भी किसी भी समय इस टाइप की प्रॉब्लम हमारे को फेस ना करनी पड़े। अधिकारी ने बताया कि परिषद के पास रणनीति के अनुसार RT-PCR कोविड-19 जांच करने के लिए पर्याप्त संख्या में किट मौजूद हैं। गृह मंत्रालय की अधिकारी ने कहा कि 26 अप्रैल तक गेहूं की 80% से अधिक फसल की कटाई हो चुकी है। देश की 80% मंडियों में खरीद शुरू हो गई है। 60% खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में भी काम शुरू हो गया है। अधिकारी ने बताया कि इस अवधि के दौरान कृषि और प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए देश भर में मनरेगा कार्य तथा निर्माण कार्य चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत 2 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। मनरेगा के तहत भी कार्यों ने गति पाई है। वाटर कंजर्वेशन और इरिगेशन जैसे लार्ज कम्युनिटी असेट्स पर भी मनरेगा के तहत काम शुरू हो गया है और 2 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हुआ है। सर्वे के अनुसार लगभग 60% फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स ऑपरेशनल हो गई हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में 2825 इकाइयां और इसके अलावा 350 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स भी क्रियाशील हो चुकी हैं। आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े अधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष ने आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में प्रगति पर प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान आलू, प्याज और टमाटर की कीमतें मोटे तौर पर स्थिर बनी हुई हैं। सरकार, NGO और उद्योग जगत 1.5 करोड़ से अधिक लोगों को रोजाना भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। अध्यक्ष ने बताया कि दूध और रसोई गैस सिलेंडर की आपूर्ति लॉकडाउन से पहले के स्तर पर ही बनाए रखी गई है। कोविड-19 के रोगियों के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभर कर सामने आया है। अमेरिका, ब्रिटेन और चीन जैसे देशों ने कोविड-19 के मरीजों के उपचार के लिए नैदानिक परीक्षण शुरू कर दिया है। भारत के औषधि महानियंत्रक ने रोगियों के लिए इलाज के लिए ICMR के मानकों के तहत प्लाज्मा थेरेपी के परीक्षण की अनुमति दे दी है। उत्तर प्रदेश की किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय प्लाज्मा थेरेपी द्वारा सफलतापूर्वक उपचार करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि कल 58 वर्ष के एक व्यक्ति को प्लाज्मा थेरेपी दी गई। किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर MLB भट्ट ने इसे एक ऐतिहासिक अवसर बताया और कहा कि उनका संस्थान भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की ओर से प्लाज्मा थेरेपी को अनुमति दिए जाने के बाद से ही इसकी तैयारी कर रहा था। इसके लिए प्लाज्मा उन 3 मरीजों से लिया गया जो KGMU में ही अपने कोविड संक्रमण का सफलतापूर्वक इलाज करवा कर स्वस्थ हो चुके थे। मेडिसिन विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर D हिमांशु ने बताया कि कोविड संक्रमण से पीड़ित 58 वर्षीय मरीज की हालत अब पहले से
बेहतर है और उन्हें आज प्लाज्मा की दूसरी डोज दी जा सकती है। अगर इस मरीज की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो जाती है तो ये कोविड संक्रमण के गंभीर मरीजों को प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन पद्धति से ठीक करने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 में से 5 राज्य कोरोना मुक्त हैं। अन्य 3 राज्यों में पिछले कुछ दिनों से संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज पूर्वोत्तर परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों की समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शिलंग स्थित पूर्वोत्तर परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न सरकारी निकायों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। देश में कोविड-19 संकट के मद्देनजर पूर्वोत्तर राज्य एक प्रभावी और अनुशासित स्वास्थ्य प्रबंधन के मामले में एक मॉडल के रूप में उभरा है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्य सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा पूरी तरह से कोरोना से मुक्त हैं, जबकि 3 अन्य राज्य असम में 8, मेघालय में 11 और मिजोरम में 1 कोरोना पॉजिटिव मामला है। उत्तर पूर्व भारत के साथ लगभग 5,500 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूरी तरह से सील है, जिस कारण से कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में मदद मिली है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सेवाएं संचालित है, जो महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरण और रोगियों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड के प्रवाह को आसान करने के उद्देश्य से 50,000 करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड के लिए विशेष सुविधा की घोषणा की है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा और वित्तीय स्थिरता सुरक्षित रखेगा। एक रिपोर्ट। आरबीआई ने कहा है कि म्यूचुअल फंड के लिए विशेष तरलता सुविधा के तहत वह निर्धारित रेपो दर पर 90 दिनों का रेपो परिचालन करेगा। SLF-MF ऑन टैप और ओपन एंड है और बैंक सोमवार से शुक्रवार छुट्टियों को छोड़कर किसी भी दिन धन प्राप्त करने के लिए अपनी बोलियां प्रस्तुत कर सकते हैं। यह योजना आज यानी 27 अप्रैल 2020 से 11 मई 2020 तक या आवंटित राशि के उपयोग तक उपलब्ध है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि वह बाजार की स्थितियों के आधार पर समय और राशि की समीक्षा करेगा। SLF-MF के तहत मिलने वाली धनराशि का इस्तेमाल बैंकों द्वारा खास तौर पर ऋण लेने के लिए और निवेश ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड, कमर्शियल पेपर्स और म्यूचुअल फंड द्वारा आयोजित CD और डिबेंचर प्रमाण पत्र की जमानत के लिए और या रेपो की सीधी खरीद के लिए किया जाता है। सोनाली घड़ियाल पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने चीन से खरीदी गई रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट में प्रक्रियागत खामी के दावे का खंडन किया है। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट का इस्तेमाल कोविड-19 रोगियों की आरंभिक जांच के लिए किया जाता है। परिषद के बयान में कहा गया है कि ऐसी खरीद के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया और इस सौदे में शामिल किसी भी पक्ष को अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया गया। धन की किसी भी तरह की हानि की आशंका को खारिज करते हुए परिषद ने कहा है कि जांच किट की तत्काल आवश्यकता के बावजूद ये सुनिश्चित किया गया कि प्रत्येक नियम का पालन किया जाए। सबसे कम बोली लगाने वाले पक्ष को ही अनुबंध दिया गया। परिषद ने यह भी कहा कि किसी भी बिचौलिए से बचने के लिए विनिर्माता से रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट की सीधी खरीद के प्रयास भी किए गए। विदेशी आपूर्तिकर्ता ने बिना गारंटी के अग्रिम भुगतान की मांग की थी और समय सीमा की कोई प्रतिबद्धता व्यक्त नहीं की थी, इसलिए देश में विशेष डीलर के जरिए अनुबंध किया गया। परिषद ने जांच किट प्राप्त करने के बाद जमीनी स्तर पर इनकी फिर जांच की थी। जांच किट के वैज्ञानिक आकलन के आधार पर यह पाया गया कि ये अपेक्षा पर खरी नहीं उतरती, इसलिए ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर फैलाई जा रही फर्जी खबरों का फैक्ट चेकिंग और मिथ बस्टर्स के तहत तथ्यों की जांच के आधार पर खंडन किया जाता है। ऐसी भ्रांति फैलाई जा रही है कि लोगों को ऐसे रोगियों से दूर रहना चाहिए जो कोविड-19 के संक्रमण से ठीक हो गए हैं। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने कहा कि ठीक हुए कोविड-19 रोगियों से डरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों और उनके परिवार के सदस्यों से मिलने में कोई हानि नहीं है। डॉक्टर रेड्डी ने बाहरी व्यक्तियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि उपचार के बाद घर लौट रहे लोगों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
दर्शकों का पसंदीदा धारावाहिक श्री कृष्ण जल्द आ रहा है डीडी नेशनल, फ्री डिश और अन्य डीटीएच चैनल पर। सब्सक्राइबर्स अपना चैनल नंबर नोट करें। फ्री डिश 001, टाटा स्काई 114, एयरटेल 148, सन डायरेक्ट 302, वीडियोकॉन D2H 149, डिश टीवी 193 और डेन 138। आगामी आकर्षण धारावाहिक श्री कृष्ण। लोकप्रिय धारावाहिक महाभारत प्रतिदिन दोपहर 12 बजे और शाम 7 बजे डीडी भारती, फ्री डिश और अन्य डीटीएच चैनल पर। सब्सक्राइबर्स अपना चैनल नंबर नोट करें। DD 60, टाटा स्काई 1194, एयरटेल 151, सन डायरेक्ट 326, वीडियोकॉन DTH 480, डिश टीवी 197 और डेन 522। समय याद रखें, दोपहर 12 बजे और शाम 7 बजे। प्रतिदिन देखें लोकप्रिय धारावाहिक महाभारत। अथ श्री महाभारत कथा। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से निपटने के लिए मुख्यमंत्रियों से चर्चा की। कहा, लॉकडाउन ने हजारों जिंदगियां बचाई हैं। प्रधानमंत्री ने 2 गज दूरी का मंत्र फिर से दोहराते हुए कहा, मास्क और चेहरे को ढकना कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जिंदगी का अंग बन जाएगा। 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 85 जिलों में पिछले 14 दिन के दौरान कोविड-19 का कोई नया मामला सामने नहीं आया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, कोविड-19 के ठीक हुए मरीज प्लाज्मा थेरेपी में मददगार साबित हो सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान मनरेगा के तहत कृषि और प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है और रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड कंपनियों पर दबाव कम करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की विशेष नकद सुविधा की घोषणा की। केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों का दल अहमदाबाद के दौरे पर है। इस केंद्रीय दल ने आज जिले में अन्य क्षेत्रों के मजदूरों के लिए आश्रय स्थलों तथा जांच सुविधाओं की समीक्षा की। हमारी संवाददाता ने बताया कि केंद्रीय दल ने कोविड-19 के मद्देनजर जिला प्रशासन के विभिन्न उपायों का जायजा लिया। आंतर मंत्रालयीन केंद्रीय दल ने आज कठवाड़ा आश्रय गृह का दौरा किया और जिले में फंसे प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रशासन द्वारा दी गई सुविधाओं की समीक्षा की। कोविड-19 रोगियों के तेजी से उपचार के लिए प्रशासन द्वारा शुरू की गई आइसोलेशन वार्ड की सुविधा वाली मोबाइल परीक्षण वैन का भी उन्होंने निरीक्षण किया। दल के सदस्य ने जिले की सीमाओं पर बनाए चेक पोस्ट का भी दौरा किया, जहाँ शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। यह दल कल APMC का निरीक्षण करेगा। इस बीच एक अन्य केंद्रीय दल जो सूरत का दौरा कर रहा है, उन्होंने पूर्णबंदी के मद्देनजर शहर में गरीबों और जरूरतमंद लोगों के लिए दिए जा रहे भोजन वितरण की समीक्षा की। उन्होंने शहर में विभिन्न गैर सरकारी संगठनों द्वारा स्थापित सामुदायिक रसोई का भी दौरा किया। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों के दल ने आज चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानीसामी के साथ मुलाकात की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अपर सचिव डॉक्टर तिरप्पू गज के नेतृत्व में 5 सदस्यों का केंद्रीय दल सचिवालय में मुख्यमंत्री से मिला। इस दल ने शहर में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए विभिन्न अस्पतालों का दौरा किया। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक निजी अस्पताल ने 3 कोरोना वायरस मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू कर दिया है। ये मरीज गंभीर हालत में हैं। 2 डॉक्टर इन मरीजों को प्लाज्मा दान करने के लिए आगे आए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में कोविड-19 के अब तक 1,207 मामले सामने आए हैं और 60 लोगों की मौत हो गई है। श्री अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इंदौर के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अस्पताल में कोविड-19 के 3 गंभीर रोगियों पर प्लाज्मा थेरेपी शुरू की गई है। यह प्रयोग अगले 14 दिनों तक जारी रह सकता है और हम सकारात्मक परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं। प्लाज्मा दान करने वालों में से एक डॉक्टर इजहार मुंशी ने मीडिया को बताया कि जब उनसे प्लाज्मा दान करने के लिए कहा गया तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी।
क्योंकि उनके दिमाग में केवल एक ही वाक्य गूंज रहा था, कोरोना हारेगा और भारत जीतेगा। एक अन्य दानदाता और लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इकबाल नबी कुरैशी का कहना है कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में उनका यह छोटा सा योगदान है। प्लाज्मा थेरेपी उपचार में कोविड-19 संक्रमण से ठीक हुए व्यक्ति का प्लाज्मा गंभीर रूप से बीमार कोरोना वायरस रोगी में स्थानांतरित किया जाता है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। बिहार में विभिन्न जगहों से उन 66 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है जो पिछले महीने दिल्ली में तबलीगी जमात में शामिल हुए थे। इन सभी को वीजा नियमों का उल्लंघन करने के लिए जेल भेज दिया गया है। पटना, अररिया, बक्सर और समस्तीपुर जिलों में उनके खिलाफ 7 एफआईआर दर्ज की गई थीं। इस बीच राज्य में कोविड-19 के पॉजिटिव मामलों की संख्या 344 हो गई है। अब तक 3 महिलाओं सहित 57 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई है। 269 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। 9 प्रवासी श्रमिकों में कोरोना वायरस के संक्रमण का पता चला है। महाराष्ट्र के पुणे नगर निगम क्षेत्र में कोविड-19 का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इससे निपटने के लिए आज नगर निगम ने महत्वपूर्ण फैसला किया। आकाशवाणी से बातचीत में शहर के मेयर मुरलीधर मोहोल ने कहा कि घनी आबादी वाले प्राचीन शहरी क्षेत्र के लगभग 3.5 लाख निवासियों को चरणबद्ध ढंग से अस्थायी शिविरों में भेजा जाएगा। इन लोगों को स्कूलों, छात्रावासों और सार्वजनिक हॉल में ठहराया जाएगा। पहले चरण में 22,000 लोगों को भेजा जाएगा। ओडिशा सरकार ने राज्य के बाहर फंसे करीब 5 लाख प्रवासी मजदूरों को वापस बुलाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत राज्य सरकार ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की एक टीम का गठन किया है। एक रिपोर्ट। ओडिशा सरकार ने बाहर फंसे ओडिया मजदूरों को वापस बुलाने के लिए आईएएस अधिकारियों को लेकर एक टीम का गठन किया है। ये बाहर फंसे मजदूरों को सुरक्षित ओडिशा बुलाने से लेकर उनका पंजीकरण, उन्हें संगरोध केंद्रों में रखने तथा उनके स्वास्थ्य की जांच तक के सभी कार्यों का तदारक करेंगे। वहीं ओडिशा सरकार ने गुजरात और महाराष्ट्र में फंसे अपने राज्यों के मजदूरों को बुलाने का फैसला किया है। इसके तहत ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बीते कल बात की थी और वहां फंसे ओडिया मजदूरों को सुरक्षित बुलाने पर चर्चा की। ज्यादातर मजदूरों को बसों से वापस ओडिशा लाने का फैसला किया गया है। इससे पहले राज्य सरकार ने राज्य के प्रवासी मजदूरों के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है, जिन्हें 14 दिन के लिए सरकार की ओर से एकांतवास में रखा जाएगा। उनके लिए सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जाएगी। वहीं ओडिशा में अब तक कोरोना के 108 मामले सामने आ चुके हैं। इति श्री सिंह राठौर, आकाशवाणी समाचार, कटक। आंध्र प्रदेश सरकार ने ठीक हुए कोविड-19 रोगियों को 2-2 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। संक्रमण मुक्त प्रत्येक व्यक्ति को रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए पौष्टिक आहार के वास्ते ये सहायता दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में अन्य राज्यों से प्रवेश करने वाले लोगों को उनकी यात्रा और संपर्क का पूरा ब्यौरा प्राप्त करने के बाद गृह क्वारंटीन के तहत अनुमति दी जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में प्रवेश द्वार पर भीड़भाड़ से बचने के लिए जिला उपायुक्तों और अधिक पास जारी करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य किया जाए। उन्होंने जिले के उपायुक्तों को अधिक पास जारी न करने को भी कहा है ताकि प्रदेश के प्रवेश स्थानों पर भीड़ की स्थिति उत्पन्न न हो। उन्होंने अधिकारियों को कोविड-19 से निपटने के लिए रेड जोन और ऑरेंज जोन के लिए अलग अलग रणनीति तैयार करने को कहा है ताकि इन स्थानों को शीघ्र ग्रीन जोन में परिवर्तित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आर्थिक गतिविधियां विशेषकर ग्रीन जोन में आरंभ करने के प्रयास करने को भी कहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 के विरुद्ध एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान को प्रभावी रूप से चलाने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सराहना की है। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार और पुलिस को सभी अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को ठीक तरह से सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में लोग कोविड-19 के मद्देनजर समुचित सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। कश्मीर घाटी के निवासियों ने रमजान की विशेष नमाज घर में ही अदा की। लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करने के प्रयास में प्रशासन की मदद के लिए सभी लोगों को घर से ही नमाज पढ़ने की सलाह दी गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर ने मुस्लिम जनता से आग्रह किया है कि वे अपने घरों पर ही रमजान की नमाज अदा करें और कोविड-19 के प्रसार को रोकने के प्रयास में किसी भी धार्मिक सभा के आयोजन से परहेज करें। जब हमने मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर नासिरुल इस्लाम से बात की तो उन्होंने कहा, मैंने जम्मू कश्मीर के तमाम मुसलमानों से मुअद्दबाना अपील के जरिए इस बात पे जोर दिया है कि मौजूदा हालात में अपने घरों में रह के नमाज की अदायगी करें, क्योंकि जिंदगी बेहद कीमती है और दूसरों की जिंदगियों को बचाना भी हमारी जिम्मेवारियों में शामिल है। क्योंकि ये पैंडेमिक है और इसको मलहूज नजर रखते हुए हमने ये फैसला किया कि लोग अपने घरों में नमाज अदा करें, चाहे वो तरावी की नमाज हो या 5 वक्त की नमाजें हो। अलबत्ता ये है कि इज्तिमात में भी न जाएं। तो ऐसे जम्मू कश्मीर के मुस्लिम जनता को मुफ्ती आजम द्वारा दी गई अपील का सख्ती से पालन करना चाहिए। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल। असम में कोविड-19 के मद्देनजर राजस्व में 12 अरब रुपए के नुकसान की आशंका के बावजूद चाय बागान क्षेत्र में किसी का रोजगार नहीं छूटेगा। आकाशवाणी से बातचीत में पूर्वोत्तर चाय एसोसिएशन के सलाहकार विद्यानंद बरकाकोटी ने बताया कि केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुसार चाय उद्योग में सभी नियमों का पालन करते हुए कार्य जारी है। चाय की पत्तियां तोड़ने में 65% लोग बागानों में तैनात किया जाता है और आमतौर पर इस काम में 5 से 6 फीट की दूरी बनाए रखी जाती है। असम में सभी नियमों का पालन करते हुए इस महीने की 15 तारीख से पत्तियां तोड़ने का काम शुरू हो गया है। विद्यानंद बोरकाकोटी ने बताया कि गुवाहाटी चाय नीलामी केंद्र में पिछले हफ्ते हुए नीलामी में चाय की दरों में 20 से 30 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि रूस, ईरान और चीन भारतीय चाय के प्रमुख खरीदार है और चीन में असम की ब्लैक टी की काफी मांग है। श्री बोरकाकोटी ने यह भी कहा कि अगर अगले कुछ महीनों में गुणवत्ता चाय का उत्पादन किया जा सकता है तो निर्यात की भी उम्मीद है। मानस कटिन शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। कोरोना वायरस प्रकोप के बीच हमारे संवाददाता ने उन लाभार्थियों से बात की जिन्हें केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचा है। अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर के कुमार छेत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत मुफ्त चावल उपलब्ध कराने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है। अभी जिस लॉकडाउन का टाइम है, पेमेंट भी जल्दी नहीं मिल रहा है। मेरा 7 मेंबर है, 35 किलो मिल रहा है, तो कम से कम महीना भर का तो चावल तो फ्री मिला है। इसके लिए हम गवर्नमेंट को भी थैंक यू बोलते हैं। गुजरात के छोटा उदयपुर जिले के किसान राजू रथवा ने भी लॉकडाउन के दौरान आर्थिक मदद मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। I am thankful to PM Narendra Modi ji because government has transferred 2000 rupees in my account as a Kisan Nidhi scheme. So I buy now seeds and fertilizer easily because I have already cutting my crop, but I can't selling in the market in this situation lockdown. लोगों के स्वस्थ रहने और रोग प्रतिरोधी क्षमता बनाए रखने में खाद्य और पोषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नई दिल्ली में लेडी इरविन कॉलेज में खाद्य और पोषण विभाग की निदेशक डॉक्टर अनुपा सिद्धू ने कहा कि लोगों को जंक फूड से बचना चाहिए और ताजा तथा अच्छी तरह पका हुआ भोजन करना चाहिए। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में गठिया रोग विभाग प्रमुख डॉक्टर उमा कुमार ने बताया कि देश में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन बहुत प्रभावी है। डॉक्टर कुमार ने कहा कि सरकार ने समय पर यह फैसला लिया है। लॉकडाउन इंडिया में बहुत ही इफेक्टिव रहा है इस वायरस का स्प्रेड को स्लो डाउन करने में। पेस काफी स्लो हो गई है वायरस के स्प्रेड, और जिससे कि जो पीक आनी थी उसका मतलब है कि जहाँ पे केसेस बहुत ज्यादा होते और जो हमारा इंडियन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ सिस्टम है, वो कम्प्लीटली कोलैप्स हो जाता, जैसे कि आप देख रहे हैं यूएस और यूरोपियन कंट्रीज में हुआ है। और लॉकडाउन ने पूरा वक्त दिया जिससे कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्टअप कर सके। गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल के डॉक्टर संजय पांडे ने कहा कि ये अध्ययन का विषय है कि भारत में गर्म मौसम का कोविड-19 के फैलाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज विशेष फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सुनील रहेजा इसमें भाग लेंगे। ये कार्यक्रम रात 9:25 पर FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता 1800 115767 और 011-2331-4444 पर कॉल करके विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से निपटने के लिए मुख्यमंत्रियों से चर्चा की, कहा लॉकडाउन ने हजारों जिंदगियां बचाई हैं। प्रधानमंत्री ने 2 गज दूरी का मंत्र फिर से दोहराते हुए कहा, मास्क और चेहरे को ढकना कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जिंदगी का अंग बन जाएगा। 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 85 जिलों में पिछले 14 दिन के दौरान कोविड-19 का कोई नया मामला सामने नहीं आया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कोविड-19 के ठीक हुए मरीज प्लाज्मा थेरेपी में मददगार साबित हो सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान मनरेगा के तहत कृषि और प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।